श्री सद्गुरुदेवाय परम ब्रह्म नमो नमः। जय गुरुदेव। भगवत प्रेमियों, यह वो उतना सुंदर शरीर जो हमें आज प्राप्त हुआ है, उसके लिए भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जेहि परलोक सवारा। सुर अर्थात देवी देवता, तो यह जो शरीर है ये दुर्लभ है। उनके लिए भी जो देवी देवता है उनके लिए भी ये शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर के द्वारा, जो शरीर जिसे हम कहते हैं वो साधन का एक्चुअली धाम है, उसके द्वारा साधना कर्म सारी वस्तु अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सनातन धर्म में उस परमेश्वर को परम ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर आदि से संबोधन किया गया है। लेकिन जब साकार रूप की हम चर्चा करते हैं तो वहाँ हमारे जो परम ब्रह्म या ब्रह्म कहलाते हैं उनको भी एक नाम दिया गया है। वह नाम है विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति, सूर्य आदि। ये उनको नाम, उस नाम से उनको पुकारा जाता है। तो भगवान और मनुष्य ये दो शब्द है, इसलिए इस शरीर के रहते ही उस परम पिता के या परम माता, जो भी तुम मानते हो, जिस इष्ट को तुम मानते हो, भगवान के जिस किसी स्वरूप को तुम मानते हो, उसकी शरण में जाओ, शरणागत हो जाओ। शरणागत बगैर हुए कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं। तो क्या है? ईश्वर तो अनंत है, उन तक हम मनुष्यों के पहुंचना जो है जो सबसे आवश्यक कार्य है। या यह यूं भी कहा जा सकता है कि हमारा जन्म ही इस कार्य के संपादन हेतु हुआ है। प्रभु की माया देखिए, वो कितना करुणामय है और वह कितना हमसे प्रेम करता है। उसकी तो मैंने कल्पना कीजिएगा तो आपको स्वयं आश्चर्य लगेगा कि वाकई बात तो सही है। जैसे यह शरीर है, हमने यह जाना कि इस शरीर के अंदर वह सर्वव्यापक परमात्मा जो है सो व्याप्त है। वो तो है व्याप्त। वो क्या है? परम पावन पवित्र परमात्मा, जिसकी पवित्रता शब्द जो है सो वहीं से शुरू ही होती है। उससे पावन पवित्र और कौन होगा? कोई नहीं। लेकिन इस शरीर में जो वो परमात्मा है वो हम पर कृपा करने के लिए कैसी जगह पर रहता है, ये कभी सोचा नहीं सोचा। कैसे सोचोगे? दिमाग में कुबुद्धि, आँख में कुदृष्टि, नाक में किसी वस्तु के टेस्ट की चाह, जीभ इसको तरह तरह का चीज़ चाहिए, कान हमेशा किसी न किसी की बुराई या बड़ाई सुनने के लिए, गले में कफ, पेट में पाचन के लिए तैयार भोजन, आंत में मल, पेशाब की थैली में मूत्र। माने यह पूरा शरीर जो है मल मूत्र और विकार से भरा हुआ है। और वह परम परमात्मा, वह पवित्र परमात्मा कहाँ है? इसी शरीर कूड़े कचरे के अंदर। यह तो उसकी कृपा है ना कि वह परम सत्ता जिससे ब्रह्मांड में सारा सुख की प्राप्ति हो सकती है, वह स्वयं कहाँ रहता है? हर जीव में। अब एक एक जीव की परिकल्पना करो। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की ही परिकल्पना करो, तो क्या यह सत्य नहीं है कि वह कूड़े कचरे के अंदर रहता है? रहता है। उसको आप लाख इनकार करें,
वो आपकी बात कभी भी सत्य प्रमाणित नहीं होगी, इसलिए कि ये शरीर वास्तव में कूड़े कचरे से भरा हुआ है। लेकिन वो भरा हुआ यूं ही नहीं है, ये जरूरी है, इसलिए कि खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, पानी नहीं पिएगा तो प्यासा मर जाएगा। जरूरी तो है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जो हमारे भीतर है। वो कहाँ है? इसी गंदगी के भीतर। कितना कृपालु है, नहीं? बहुत कृपालु है, कृपा सिंधु ही नाम है उसका। तो हम जीवों के अंदर उन्होंने अपना साम्राज्य को बना रखा है। उनका साम्राज्य स्थापित है कहाँ? प्रत्येक जीवों के अंदर, हमारे अंदर। तो वो उसने साम्राज्य क्यों बना रखा है? इसलिए बना रखा है कि माया से ग्रस्त जो मनुष्य है वह खुद ही अपने अंदर उस अमृतमय प्रभु को, उस प्रकाशमय प्रभु को, उस अनहदमय प्रभु को, उस निर्विकार प्रभु का साक्षात्कार कर सके, अपने जन्म को सार्थक बनाकर ईश्वरमय बन सके। अमृत प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। अरे अमृत स्वरूप परमात्मा यदि किसी प्राणी के शरीर में नहीं है तो फिर जीवित है कैसे? देखो, परमात्मा की व्याख्या करनी तो बड़ी मुश्किल बात है, इसलिए कि कहा ना कि सात संवत को मसी करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए। तो ईश्वर बहुत व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं रखता। वो तो सीधा है कि तुम उसके गोद में चले जाओ, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। ज्यादा ज्ञान बखानने की जरूरत नहीं है। हमने देखा ना, ज्ञान क्या कहता है। देखिए, ज्ञान में कहता है क्या कि ममता नहीं सुतदार में, सुत मने बेटा, दार मने पत्नी। तो ममता नहीं सुतदार में, ना ही देह में अभिमान है। निंदा प्रशंसा एक सी सम, मान और अपमान है। देखिए, ये बहुत आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग को लोग कहते हैं कि वो अपने साधना के द्वारा वो ईश्वर में जिसकी सायुज्य हो जाती है, अर्थात वह स्वयं परमात्मा हो जाता है, वह इतना आसान होगा। आसान तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है, प्रयास की जरूरत है। तो वो ईश्वर में हो जाना की जो कला है, का जो मेथड है, वह बहुत सारा मेथड है। तो हम उस अमृतमय परमात्मा का रसास्वादन करने के लिए क्या करेंगे? ये 9 द्वार हैं, ये सभी को मालूम है। आंख, कान, नाक, मुंह, गुदा मार्ग, जन्नेन्द्रिय, सभी 9 द्वार हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक द्वार और भी है, वो 10वां द्वार। उस 10वें द्वार का अनुभव श्री सद्गुरुदेव कहलाते हैं। जब तक वो सद्गुरु नहीं मिलेगा उस 10वें द्वार का, आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसी द्वार को गुरु प्रकट कर देते हैं। अब एक शब्द है सोम। सोम का अर्थ इन जनरल पब्लिक कहते हैं शराब। सोम शराब नहीं है। जिस सोम की महिमा वेदों में ब्रह्म के जानने वालों ने गाई है, ये हमने नहीं गाई है। वेद की जो ब्रह्म, वेद में जिसने ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जाना, उस सोम को इस मुंह के द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह सोम तो आत्मानुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ऋषियों ने कहा कि हमने सोम को प्राप्त कर लिया और सोम पान कर हम अमृत को प्राप्त हो गए। हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। हम उस परम प्रकाश में स्वरूप का दर्शन हमने कर लिया। इस दर्शन के कारण ब्रह्म की दिव्य शक्तियां एवं अलौकिक गुणों का ज्ञान हमें मिल गया।
उसी से हमें शक्ति प्राप्त हुई जिसे हम जीवन कहते हैं। अब संसार की चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो, हिंसात्मक भी, वो हिंसा भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आवश्यकता क्या है? हमें उस सोम को प्राप्त करने की, जिसके बारे में सभी धार्मिक ग्रंथों में अमृत नाम का संबोधन किया गया है। गुरुदेव की कृपा होने पर हम अपने ही अंतःकरण में उस अमृत का पान कर अमरत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ज्ञान मार्ग से चलें तो वो कहते हैं कि प्रभु निर्विकार है, प्रकाशमय स्वरूप है। तो मार्ग तो ईश्वर, सारे मार्ग तो अंततः ईश्वर की ही तरफ इशारा करते हैं। किसी भी मार्ग का उद्देश्य तो ये है नहीं कि हम ईश्वर से विमुख हो जाएं। तो कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप तो दिखा दिया, लेकिन उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन किया वह यह था कि न तद्भासयेत सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद्धाम परमं मम। मतलब सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सृष्टि की समस्त अग्नियों का प्रकाश भी यदि मिल जाए तो मेरे उस परम प्रकाश स्वरूप का तुलना वो नहीं कर सकते। उस परम प्रकाश स्वरूप की तुलना वह नहीं कर सकते। जो उस धाम को जान जाता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात फिर आवागमन में लौटना नहीं पड़ता। राम वो हम लोग ईश्वर के नाम से भी कहते हैं, संबोधन करते हैं। ईश्वर की भक्ति सभी चिंताओं को हर लेती है। वह भक्ति जिनके हृदय में ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है, उनके हृदय में दिन रात वह परम प्रकाश का फैलाव हो जाता है, जिसके लिए दिया, घी, बाती, अगरबत्ती, अक्षत, चंदन किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे वह तो उस परमात्मा का तो महल ऐसा है जिसके लिए भूमि ही नहीं है। बिना भूमि का महल, सोचो कैसा पागलपन है। अरे बिना भूमि का महल है, क्या कहता है? बिना भूमि के महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, और अंधा देख देख देखिए, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अब बताइए, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, वह कौन सा नेत्र है जिससे अंधा भी देख लिया और सारी बातों को बता दिया? तो वो निश्चित ही ये दुआ तो होगा नहीं। वह तो दिव्य प्रकाश को, आनंद को प्राप्त करने वाला जो तृतीय नेत्र है, जिसे दिव्य नेत्र भी कहते हैं, जिसको आपने शिव और शक्ति के मस्तक में देखा होगा, वो है दिव्य नेत्र। उसी से परम प्रकाश का अनुभव किया जा सकता है, परमात्मा का साक्षात किया जा सकता है। अतः एक विधि ज्ञान का अंत वहां भी है। अब देखिए, हम कह रहे थे कि ममता नहीं सुतदार में, नहीं देव में अभिमान है। पति पत्नी में भी कोई ममता नहीं, ना ही देह का अभिमान है। निंदा प्रशंसा एक सी सम माने बराबर, सम मान और अपमान है। जो भोग आ रहा है मेरे पास, जो हम भोगते हैं, तो जो भोग आते भोगता, ऐसा नहीं है कि नहीं भोगता, जो भोग आते भोगता, होता ना विषयासक्त है। भोग को भोगना है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। तो जो भोग आते भोगता, होता ना विषयासक्त है, और ऐसा जिसे निश्चय हुआ वो इच्छा भी नहीं मुक्त है। जब कुछ शेष रहा ही नहीं तो वो तो मुक्त हो गया ना। जब मैंपन ही चला गया तो वो तो ऐसे ही मुक्त हो गया, वो तो स्वयं हरि के गोद में चला गया। नहीं चला गया, जाएगा ही। अब प्रभु के
अनहद स्वरूप की चर्चा करते हैं। देखिए, संगीत दो प्रकार का होता है, एक अनहद नाद कहा जाता है और एक अनाहद नाद कहा जाता है। एक आहत, एक अनहद। आहत नाद जो है वह तो ये वाद्य यंत्र जो है, जैसे ढोल, मृदंग, बांसुरी, शंख आदि से जो बजाया जाता है, पैदा किया जाता है, वो हो गया आहत नाद। और अनहत नाद क्या है? जिसे बजाया नहीं जाता, वह स्वतः ही अपने आप बजता रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं ओम, ये ओम प्रणव शब्द है परम ब्रह्म का। ये शब्द इसकी विवेचना भी नहीं की जा सकती। ये तो स्वयं से कब से था और कब तक रहेगा, इसकी कोई कोई मापदंड नहीं है। तो वो शब्द परम ब्रह्म है। तो उस शब्द परम ब्रह्म, तब प्रभु के घर में अर्थात शरीर में वह संगीत तो हरदम बज रहा है, जो अनहद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वही तो अनहद है। मंदिर आदि में किया जाने वाला संकीर्तन हमें जीवन की सत्यता की ओर इशारा जरूर करता है। ये इस प्रकार तो संकीर्तन करके प्रभु के दरबार में, जो दरबार क्या कहें, मंदिर आदि में जो होता है, ठीक है, लेकिन वहां जाने का जो मस्जिद और कीर्तन करने का जो मकसद है, वह मुंह से हल्ला करना नहीं है, वो ढोलक का हारमोनियम बजाने की चीज नहीं है। वहां वो इस देखो, जब भी, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वतः होता है, ईश्वर का देन है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम तो जाते हैं भगवान का दर्शन करने ना, उस मूर्ति का दर्शन करने, लेकिन करते क्या है? ज्यों ही मूर्ति के पास जाते हैं और देखते हैं ऐसे, कि स्वतः आंख बंद हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? बंद हो जाती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि आंखें बंद नहीं होती है, आंखें बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती हैं? इसलिए कि वो प्रभु का एक इशारा है कि रे मूर्ख, तुम हमको बाहर क्यों खोज रहा है? तुम अंदर खोजो ना, मैं तो हूं ही, तुम बाहर खोजने क्यों आया है? ये तो प्रभु का इशारा है, जो ईश्वर प्रदत्त इशारा है। कोई मिलावटीपन, कोई दिखावापन कुछ नहीं है। वो इशारा है कि तुम बाहर मत देखो, अंदर की ओर देखो। तो जब ये अनहद संगीत मेरे हृदय में, मेरे अंदर में बजता है, तो हमारे जो पांचों मित्र हैं, दया, क्षमा, शील, संतोष और सत्य, यह सभी प्रसन्न होकर आनंद के मार्ग को खोल देते हैं। और यह कैसे खुलेगा? तो ये सिर्फ सदगुरु के दया से खुलेगा। स्थान का पता तो हमें तभी मिलता है जब हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सत्य को जानने वाला देदीप्यमान आवाज बहरे मनुष्य को भी सुनाई देता है, बहरे मनुष्य को भी सुनाई देता है। इसी प्रकार जैसे हम शिव के हाथ में डमरू देखते हैं, विष्णु के हाथ में शंख देखते हैं, माता सरस्वती के हाथ में बीना देखते हैं, तो ये सब अंतर जगत की वाणी का प्रतीक है, बाहरी नहीं। अंतर जगत की वाणी जो है अनहद, उसका प्रतीक है ये। इसी को अनहद नाद या अनहद वाणी कहते हैं। इसी वाणी का श्रवण कर आनंद अंतरनाद को जानकर जीवन के संगीतमय आनंद में डूबकर परमानंद को जाना जा सकता है। प्रभु नाम है। शरीर के अंदर प्राण नहीं चलता, प्राणों को चलाने वाली भी एक शक्ति है जो प्राणों का संचालन करता है। जो इस शरीर का संचालन करने वाली शक्ति है वही नाम है, वही अक्षर है, वही क्षर और अक्षर से भी परे है, वही ब्रह्म है। मन मंदिर तन भेष कलंदर मन ही तीरथ कावा, और एक शब्द नाम, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म नहीं आवा। वो बार बार जन्म लेने से आएगा ऐसा नहीं है, वो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा तो आएगा।
तो वो क्या है? प्रभु मन मंदिर में समाये हुए हैं। वह एक शब्द कहीं बाहर नहीं, हमारे प्राणों में समाया हुआ है। यदि उस ईश्वर शब्द को जान लें तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हम हो सकते हैं। तो जो उस अव्यक्त, उसे तो व्यक्त किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो तो अव्यक्ता है। तो उस अव्यक्त अक्षर को जो जानता है वही परम गति को प्राप्त कर लेता है, जहां से फिर आवागमन के बंधन से उसे छुटकारा मिल जाता है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। वह एक ही नाम जिसके द्वारा कल्याण संभव है, अन्य दूसरा नाम जो भी जपता है उसे सदा दुख ही दुख होता है। अरे हम लोग तो शिव की आराधना करते हैं, लेकिन हमें ये बताएं, दो हम इसमें बात कहेंगे। एक रामचरितमानस की कि कहो कहाँ लगी करहीं बड़ाई, राम ना सकहीं नाम गुन गाई। अरे राम तो स्वयं भगवान थे, तो वो किसके नाम की चर्चा कर रहे हैं जिसका वो गुण नहीं गा सकते। दूसरा शिव के बारे में, तो महामंत्र जो जपत महेशु, महामंत्र वो मंत्र नाम महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणड़ाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जिस नाम को जानकर गणेश जी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम पूजनीय माने गए, ये तो उस नाम का प्रभाव है। साफ कहते हैं ना कि महिमा जासु ज्ञान प्रभाऊ गणड़ाऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो हमने तो कहा नहीं, ये तो स्वयं शिव कहते हैं। तो जिस नाम की महिमा के प्रताप से गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, हमें भी उसी महामंत्र का जाप करना है जिस महामंत्र का जाप महेश करते हैं। जिस मुक्ति के हेतु को लेकर काशी का उपदेश दिया जाता है, उसी काशी अवस्था को हमें जानना है। लोग कहते हैं कि काशी में मृत्यु हो जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। अरे काशी तो स्थान का नाम है, लेकिन काशी वो काशी नहीं है जो बनारस में है। अरे काशी एक अवस्था का नाम है, जिस अवस्था में ब्रह्म के परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन होता है, और इस प्रकाश में ही अपने ध्यान को स्थित कर जो इस देह का त्याग करता है, वह मुक्ति का अधिकारी है, वही काशी पहुंचता है। इसी को काशी की अवस्था कहते हैं। तो 52 जो अक्षर हैं वर्णमाला, परमात्मा के नाम वर्णमाला के 52 अक्षरों से भी परे है। ये सभी तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु वह नाम जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। वो पहले से भी व्याप्त है, बाद में भी व्याप्त रहेगा। वो लिखने बोलने पढ़ने से कुछ होने को है नहीं। तो सत्य के भीतर हम असत्य के भीतर हम सत्य को देख सकते हैं। जब सत्य वस्तु के भीतर, जब सत्य किसी वस्तु के भीतर जब लीड करेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो वह सत्य वस्तु क्या होगा? वो तो सामने होगा। तो व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। इसलिए विचार से ही सत्य और असत्य है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कह देने से प्रमाणित नहीं हो जाएगा। सूर्य को हम चंद्रमा कह दें और 100 आदमी में से 99 आदमी उसको चंद्रमा कहने लगे और हम अकेले उसको सूर्य कहते रहे, तो वह चंद्रमा तो हो नहीं जाएगा। चाहे सारी पृथ्वी के लोग कहने लगे कि वह चंद्रमा है, लेकिन वो सूर्य ही रहेगा। बस वही तो सत्य है। सत्य को तुम चाहे जितना भी तर्क वितर्क, विज्ञान से अविज्ञान से, जिससे भी तर्क को गलत साबित करना चाहो ईश्वरीय शब्द को, इस जन्म में क्या, जब तक ये सृष्टि रहेगी, कोई इस प्रभु के नाम को गलत ठहरा नहीं सकता है, कभी नहीं ठहराया जा सकता है। तो मान लो कि एक बच्चा अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाता है कि माँ हमें गोदी ले लेगी, माँ भी हाथ बढ़ाती है, बच्चा भी हाथ बढ़ाता है, लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि बच्चा संजोग बस हाथ से छूट के गिर जाता है। माँ को तो जो कष्ट होता है सो होता है, बच्चे का क्या होता है? उसका तो विश्वास ही खंडित हो जाता है। वह तो भविष्य के लिए सोचेगा ही नहीं कि वो हम हाथ बढ़ाएंगे तो शायद वो हमको पकड़ लेगी कि फिर गिरा देगी। वो उसका तो जो है वो क्या कहते हैं, वो खंडित हो जाएगा विश्वास। हाँ,
पुरुषार्थ, और इसके लिए विचार ज्यादा नहीं करना है, पुरुषार्थ एवं कृपा से ही सिर्फ काम नहीं होता है, दोनों की जरूरत पड़ती है। आनंद का सीधा अर्थ है आनंद का अनुभव को अपने कब्जे में कर लेना, उस आनंद को अपने कब्जे में कर लेना जो है हमारे अंदर जो दुनियावी जो है वो आनंद, वो तो आनंद है नहीं। आनंद तो वह है जो कण कण में व्याप्त है। देखिए भगवत प्रेमियों, यह विषय वीडियो या किसी और पर देने से तो ये पूरा होगा नहीं। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। तो यह देखने और सुनने से बहुत लाभ, कुछ तो लाभ होगा यदि आप लाभ लेना चाहें तो, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं अपने उद्गार को प्रकट करना, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए और एक एक शब्द पर विचार कीजिएगा और प्रभु की चर्चा करते रहिए, उसके बारे में विचार करते रहिए और सबकी बात सुनिए, लेकिन करिए अपनी मन की बात, क्योंकि अपना मन सबसे बड़ा कसौटी होता है। उस तर्क की कसौटी पर कसिए और ठीक लगे तो जरूर आगे बढ़िए। ये नहीं कि सुन लिया चलो साला 15 मिनट बर्बाद गया इस आदमी के चक्कर में, नहीं। यदि यथार्थ लगता है तो आगे बढ़ो, नहीं छोड़ दो। अरे तुम नहीं पालन करोगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा क्या? मैं पंडिताई करने तो निकला नहीं हूं तो झोटा बढ़ा लूं, चंदन टीका कर लूं, सोने के सिंहासन पर बैठ लूं, 10 ठो माइक लगा लूं, 50 चेला पाल लूं। मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है सीधे आपके हृदय में जो परमात्मा, आपके मतलब सबके, मेरे में भी, आपके हृदय में जो परमात्मा अभी आपके विवेक के सुसुप्ता अवस्था के कारण जो ज्ञान नहीं हुआ है, उस सुसुप्ता अवस्था को जगा देना मेरा काम है। मैं प्रयास करूंगा, चाहे दुनिया में एक भी आदमी न जगे फिर भी मैं प्रयास करूंगा और जगाने की कोशिश करूंगा। यदि एक भी आदमी इस विश्व में जग गया तो मैं समझूंगा कि मेरे गुरुदेव की जो कृपा थी मुझ पर वो अक्षुण है, वो बनी रहेगी। जय श्री सच्चिदानंद। सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम।